$2.5 मिलियन। ये है फीफा के ऑफिशियल रीसेल वेबसाइट पे फाइनल के टिकट का प्राइस। और ये है फीफा के करता धरता जियानी इन्फेंटिनो। Today I feel gay. अरे ये क्या, ईरान की टीम यूएस में मैच खेलने उतर रही है। तो दोस्तों वका वका से लेके साउथ अफ्रीका के वैन पर्सी के उस लेजेंडरी हेडर से लेकर के ऑक्टोपस पॉल बाबा तक एंड फाइनली ह्यूमन हिस्ट्री के मोस्ट वॉच्ड इवेंट में भगवान के सर पे मुकुट चढ़ते हुए भी देख लिया। पर साला ये क्या है भाई। तो बात ऐसी है कि सिएटल में हर साल एनुअल प्राइड डे सेलिब्रेशंस होते हैं एंड किस्मत से वर्ल्ड कप इसी बीच हो रहा था। वर्ल्ड कप वालों ने अपना दिमाग लगाया, दोनों को मिक्स करते हैं। तो उन्होंने कमिटी बनाई, LGBTQ थीम्ड इवेंट्स बनाए। आखिरकार अमेरिका काफी वैल्यू करती है ना इस कम्युनिटी को, करती है ना ट्रम्प। And I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? तो जब ड्रॉ हुआ फाइनली तो ये मैच निकला ईरान वर्सेस इजिप्ट। अगर आपको पता ना हो तो इजिप्ट और ईरान में होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। दोनों देशों के एसोसिएशंस ने आवाज उठाई कि भैया हम ना खेलेंगे ऐसे वैसे LGBTQ वाले गेम में, ना। फीफा और सिएटल ने जवाब में कहा, वैसे आपको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताऊं, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको भी ये वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, तो वैंकूवर में बेल्जियम वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम सेम डे पे हो रहा है। बड़े आसानी से दोनों को स्वैप कर देते और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। बट इनको कहाँ करना था प्रॉब्लम सॉल्व, इनको तो लेने थे चटकारे, इनको चाहिए था मसाला। A few moments later. अरे आउट ऑफ स्क्रिप्ट नहीं है भाई, हाइड्रेशन ब्रेक ले रहा हूं। आपको पता ही नहीं क्या इस बार के वर्ल्ड कप में हर दो हाफ ऑफ 45 मिनट्स में 22 मिनट पे हाइड्रेशन ब्रेक मिलेगा। पानी 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 जी, पानी पिला दीजिए। क्यों? अरे यूएस में हो रहा है ना मैच, यूएस में पड़ रही है गर्मी और हमारे यूरोपियन भाई बहनों को उसकी आदत है नहीं। और ऊपर से 16 में से सिर्फ 3 स्टेडियम एटलांटा, डैलस और ह्यूस्टन में ही क्लाइमेट कंट्रोल अवेलेबल है। तो चाहे सर पे छत हो या ना हो, हर 22 मिनट पे फीफा कहती है क्या करूं भाई, घर भेज दूं क्या। $2.5 मिलियन, 23 करोड़ रुपए एक मैच के टिकट पे। इधर आओ तुमको एक फैक्ट बताता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट के लेबर डेटा के अनुसार एक एवरेज सैलरीड इंडियन पर्सन 21,000 रुपए कमाता है महीने के, अराउंड $250। चलो गेस करो, अगर तुम्हें इस बार फाइनल देखने जाना होता तो कितने दिनों तक पैसे सेव करते। 3 साल सालो, 3 साल पैसा बचाने के बाद भी सिर्फ टिकट खरीद पाते। रहना सोना खाना अपना देखो भाई, वो नहीं मिलने वाला। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? अब तो एक ही उपाय है, साला किडनी निकाल लिया है बे। पता है ये सिचुएशन पहले ऐसी नहीं थी। आओ तुम्हें पीछे लेके चलता हूं, पास्ट में लेके चलता हूं। Well, this chart shows you the historical ticket prices of World Cup final. Qatar 2022 World Cup में the ticket price was around $1,600. 2026 के प्राइस देखने के लिए जूम आउट करो, अरे और करो $10,500, 10 लाख लिस्टिंग प्राइस। अब ये मैं लिस्टिंग प्राइस अलग से क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये अमेरिका है, फ्री मार्केट। यहां पे डिमांड डिसाइड करती है कि चीजों की प्राइस क्या होगी। लिस्टिंग प्राइस पे आपको दिखा $10K, फिर आपने ज्वाइन किया क्यू में अगर घुस पाए तो वेट करो। वेट करते 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 जैसे ही टिकट खरीदने पहुंचे और अगर क्यू में नहीं भी घुस पाए, फीफा है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री फीफा इज अगेन हैंडलिंग द रीसेलिंग ऑफ टिकट्स। 15% बेचने वाले से, 15% खरीदने वाले से 30% कमीशन लिया है ये जियान अग्रवाल ने। इतने में जियान भाई पर्सनली अपने हाथों से तुम्हें मिठाइयां भी खिलाने आएंगे। Somebody buys a ticket for the final $2 million, I will personally bring him a hot dog and a coke. और ये डायनेमिक प्राइसेस सिर्फ टिकट्स में नहीं, फ्लाइट्स, होटल, सब जगह है। निचोड़ लो भाई, निचोड़ लो फैंस को, खत्म कर दो सालों को। वेल अकॉर्डिंग टू वन इकोनॉमिस्ट, टिकट खरीदने वाले लोग रेगुलर कस्टमर्स तो है नहीं, लाइक आपको 3 महीने बाद उनको फिर से कुछ बेचना हो। वो तो आते हैं डायरेक्ट 3.5 साल बाद। तो किस बात का कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेचो जितने में बेचना है। आखिरकार अर्थ का सबसे बड़ा इवेंट जो है, और मैं जब वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट बोलता हूं तो कोई अमेरिकी दलाल बोल ना देना सुपर बोल से 10 गुना ज्यादा व्यूअरशिप आती है वर्ल्ड कप फाइनल की।
I'm stronger. I'm smarter. I'm better. जितने में सुपर बोल का एक टिकट आता है, सेम उतने में ही वर्ल्ड कप ग्रुप सीरीज के काफी सारे मैचेस के टिकट्स प्राइस लिस्टेड हैं। एंड रोज 4 वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, एक दिन में 4 सुपर बोल, 4। अंधा पैसा, अंधा। जियानी भाई बनिया निकले आप तो। Actually, in 2026, FIFA has completely changed its revenue model. पहले tickets and hospitality वाला section did not contribute significantly, but अब it is going neck to neck with broadcasting. इस साल टिकट्स एंड हॉस्पिटैलिटी ने 34% शेयर लिया ऑफ द टोटल रेवेन्यू एज कंपेयर टू द 44% ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और भाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी कहां सस्ते थे। वर्ल्ड कप के 10 दिन पहले तक इंडिया के पास ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर नहीं था वर्ल्ड कप का। फिर से रेडिट के थ्रेड्स में लिंक करके भीख मांगना पड़ता। तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा इसका। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए फीफा $100 मिलियन मांग रही थी। कोई ना भैया, कोई नहीं आया। जियो हॉटस्टार तो पहले ही भाग लिया वहां से। फीफा ने थोड़ा नीचे किया, बोला $60 मिलियन में खरीद लो। सोनी लिव ने बोला नहीं, हम भैया अपने चैंपियंस लीग के साथ ठीक है, आप जाओ। फिर फाइनली $35 मिलियन में जी के साथ डील कंफर्म हुआ। जी भाई थैंक यू। वैसे ये बात उठी थी कि इस बार इतने ज्यादा महंगे क्यों हैं टिकट्स। Mom, can you give me some money, please? Mom, can you give me some money, please? एंड महंगे तो महंगे, रीसेल वेबसाइट क्यों बनाया भाई? अब दलाली भी करने लगे। वैसे फीफा पे इसका एक स्टैंस है कि पहले भी ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स तो चलती थी, अब उसमें से हम शेयर ले रहे हैं। 30% ऑफ रेवेन्यू एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, फुटबॉल के ग्रोथ में लगाएंगे। अब भाई ज्यादा डिमांड है फुटबॉल का, तो उससे जो ज्यादा पैसा बन रहा है वो भी फुटबॉल में ही आए। क्यों जियानी भाई? बट कैन वी बी श्योर कि अग्रवाल भाई अपने मिठाई में कुछ मिलावट नहीं करेंगे? इतिहास तो कुछ और ही कहता है भाई। लाख बोलने भी नहीं आ रहा है। स्विट्जरलैंड ज्यूरिक में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट होटल में से 14 फीफा के ऑफिशियल अरेस्ट हुए थे। वॉक ऑफ शेम। 2 ब्लैंकेट के बीच से छुप छुप के निकले थे मीडिया से बचते हुए। $150 मिलियन का घपला। ओहो। बट कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फीफा और करप्शन दोनों सिनोनिमस हो गए थे। सेप ब्लैटर 17 साल से फीफा के जो प्रेसिडेंट थे, ही हैड टू रिजाइन। और सेप ब्लैटर को किसने रिप्लेस किया? अपने जियान भाई ने। Today I feel gay. सीधे तो जियान भाई अब तक करप्शन में नहीं फंसे हैं, लेकिन कतर वर्ल्ड कप 2022 में एक स्कैंडल हुआ था जिसके अंदर कतर नेशनल बैंक ने $330 मिलियन ट्रांसफर किए थे 14 फीफा एग्जीक्यूटिव्स को आउट ऑफ द 22 मेंबर कमिटी। एंड इसके साथ एक रशियन भाई को $110 मिलियन। वैसे जियानी इन्फेंटिनो हैज नाउ कम अप टू अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन। आप पूछते हो क्यों? बताता हूं। पहले फीफा वर्ल्ड कप का वेन्यू एक फिक्स नंबर ऑफ लोग एक कमिटी से डिसाइड करते थे, बट जियान भाई ने इसको पर मेंबर बेसिस पे बना दिया। यानी कि वेल डेवलप्ड फुटबॉलिंग नेशन एंड रिच नेशन काइंड ऑफ लाइक फ्रांस और मे बी स्पेन के वोट का उतना ही वैल्यू है जितना कि एक करप्ट नेशन जो फीफा के दिए हुए सारे पैसे को खा के बस पचा जाती है, सेम। इसका मतलब कि जैसे जैसे मेंबर नेशन बढ़ रहे हैं, जियानी भाई की रिस्पेक्ट और जियानी भाई की लॉयल्टी बढ़ते जा रही है। ये देखो भाई उनकी फोटोज, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है उनका, छोटे मोटे नहीं है अपने जियान भाई। अब ये वर्ल्ड कप क्योंकि यूएस में हो रहा है तो ट्रम्प भाई कैसे इससे पीछे रह सकते? जो रगड़ की ग्लेजिंग चली है, उनकी रगड़ की ग्लेजिंग चली है। देखो I'm lucky enough in my life to come across some of the most talented athletes in soccer, and President Trump is made of the same sort of fiber. I don't know how many of you remember, but ट्रम्प की एक गजब की कैंपेनिंग चली थी कि इनको नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। Like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. मिला तो इनको घंटे से नहीं, लेकिन फीफा ने इनको दिया प्राइज, फीफा पीस प्राइज। रातों रात एक नया अवार्ड निकाल दिया ट्रम्प को बहलाने फुसलाने के लिए। लेकिन इतनी चटाई का हुआ क्या? घंटा कुछ नहीं, यूएस ने 39 कंट्रीज पे और तो ट्रैवल बैन लगा दी। हाइटी फुल्ली बैंड, सेनेगल और आइवरी कोस्ट पार्शियली बैंड। इतना से मन नहीं भरा, एक नया रूल लगा दिया। वीजा अप्लाई करने के लिए कम से कम $15,000 का डिपॉजिट देना पड़ेगा। अल्जेरिया, कैबो वर्डे, टूनिशिया, सेनेगल एंड आइवरी कोस्ट इससे डायरेक्टली इंपैक्ट। कई सारे प्लेयर्स अपनी फैमिली को बस इसलिए नहीं ला पाए बिकॉज दे कुडंट अफोर्ड द प्राइस ऑफ वीजा। कैबो वर्डे के सुपरस्टार वोजीना भी अपनी मां को अपने साथ नहीं ला पाए सिर्फ इस रीजन की वजह से। सेनेगल के ओमार अरतान फर्स्ट सेनेगलीज बनते वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट करने के लिए। उनका सपना था कि वो वर्ल्ड कप मैच में रेफरिंग करे, बट क्या किया? उनको बाहर भेज दिया।
ना इंग्लिश नॉट अलाउड। अब आप सोचो कि भाई कनाडा और मेक्सिको में उनसे रेफरिंग करवा लेते, क्या दिक्कत थी? अरे इन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगवा दिया था मायामी में, जिसको अटेंड करना मैंडेटरी था। 104 वर्ल्ड कप के गेम में जहां 52 रेफरीज डिसाइड हुए थे इनिशियली, अब वो सिर्फ 51 है। अब इस वर्ल्ड कप को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड कप 2018 रशिया से। ओह रशियन, वोडका, रूड पीपल, मस्कुलर पीपल, नो सेंस ऑफ ह्यूमर, नो हॉस्पिटैलिटी, यही लगता होगा ना आपको। अरे रेड कारपेट बिछा दिया भाई, रेड कारपेट बिछा दिया। अरे जिन फैंस के पास वर्ल्ड कप टिकट्स था उनको एक फैन आईडी मिला था, उसके थ्रू वो लोग मैच डे के दिन फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते थे एंड दे डिडंट हैव टू गो थ्रू द रिगोरस प्रोसेस ऑफ वीजा एज वेल। एंड जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो पुतिन ने ये वीजा फ्री वाला सीन पूरे साल के लिए फैला दिया कि आओ भाई तुम भी घूमो, अपनी फैमिली को भी घुमाओ, सबको दिखाओ रशियन ब्यूटी। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, एज ऑफ नाउ अमेरिका इज नॉट टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट होस्ट। अरे जब अपने होस्ट के लिए इतना हॉस्टाइल सिचुएशन बना रखा है तो जिस कंट्री के साथ वॉर पे है उनके साथ क्या ही करेंगे? Or in the alternative, face certain death. अब थोड़ा सीरियस होकर बात करते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि दोनों कंट्रीज वॉर में हैं, इसलिए ईरान बॉयकॉट लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये बॉयकॉट एंड ईरान को बैन करने वाला चीज अभी से ही नहीं, दिस हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम 2022। ऑन September 16, 2022, महसा अमीनी, अ यंग गर्ल, डाइड हॉस्पिटल। उनको कुछ ही दिन पहले ईरान की मोरल पुलिस ने अरेस्ट किया था ये कह के कि उन्होंने अपना हिजाब सही से नहीं पहन रखा है। This small event started a domino effect so large that slowly it became one of the greatest protests happened in modern Iranian history. Everyone joined the protest, even the sports person, the footballers. वैसे इस टाइम पे ईरानियन फुटबॉल एसोसिएशन को क्लोजली लिंक किया जाता था ईरानियन रेजिम के साथ। So basically for many of them, the Iranian football team was a representation of the regime itself. My Iranian voice and just not support my national team. We are support for people. November 30, 2022, World Cup match between Iran and USA. USA won the match by 1-0, and at home many Iranians celebrated it as a defeat of the regime itself, and many of them died. They were killed. Things went silent for a while. 2026 came in and Iranian football team qualified yet again. Just before the qualifications in late 2025, Mohtaba Tarshiz, a player who played football for Iran's one of the largest football club team, Tractor, was killed with his wife. Things got super heated. Ali Karimi, one of the greats of Iranian football, wrote an open letter to Gianni Infantino and asked FIFA to intervene. उन्होंने कहा बचाओ हमारे फुटबॉलर्स को वरना ये सब हमको मार देंगे। Then in March 2026, the Iranian women's football team took a political stance on a global stage. उन्होंने रिफ्यूज किया ईरानियन नेशनल एंथम को गाने से लाइव जस्ट मैच के पहले, softly supporting the protests at their home. And guess what ईरान ने क्या किया? They declared them wartime traitors. And in Iran, wartime traitors may receive a death penalty. The Australian government, fearing the consequences, even offers asylum to some of them, and some team members actually chose exile in place of returning back to their home. तो वापस आते हैं बकचोदी पे। अब जब भाई ईरान क्वालिफाई कर चुकी थी एंड फीफा ने उनको इंक्लूड ना करने से मना कर दिया, Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. तो इस पे देखते हैं हमारे जगत गुरु श्री श्री द गोट ट्रम्प का क्या कहना था। हैं? आए तो अपने रिस्क पे? ये तो रेखा जी जैसा बात कर रहा है। अपने रिस्क पे आए। ट्रम्प यू कॉपी कैट? बड़ी समस्या थी, अब करे तो क्या करे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पाओलो जम्पोली ने सजेस्ट किया क्यों ना स्वैप कर दे ईरान और इटली को। अरे ये वही इटालियन फुटबॉल टीम है जो इंडिया के प्यार में ऐसा पड़ी कि 3 बार से तो वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई नहीं किया है। भाभी लगता है प्यार सच है, मरेंगे तो साथ साथ। तो भाइयों इस वर्ल्ड कप में जितना चोट भांगड़ा हुआ है वो मैं तुम्हारे सामने रख दिया। तो आप बताओ आज की इस फटी इकोनॉमी में जहां एक इंसान घर खरीदने के बारे में शायद सोच भी नहीं सकता, खाने में मिलावट, रोड और कच्चे दोनों में गड्ढे, इतने दिक्कतों के बीच आदमी क्या छोटी छोटी खुशियां खोदना छोड़ दे? वर्ल्ड कप इतना ज्यादा मायने रखता है कि वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजीलियन नेशनल टीम के पूरे एयरप्लेन को बैप्टाइज किया गया भेजने के पहले। वी हैव ऑल विटनेस्ड दैट वर्ल्ड कप माइट बी द क्लोजेस्ट थिंग टू द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर। As we say, Vasudhaiva Kutumbakam. All the glitters, all the beauty of football is not with the players,
or the stadiums, or the contests, or the rivalries, but it's with the fans. And if you remove the fans out of the equation, will football still be considered the beautiful game?